राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। हम भी सब अच्छे हैं। तो चलिए ठाकुर जी के दर्शन कर लेते हैं सबसे पहले, फिर करते हैं कुछ बातें। तो बात करने का तरीका, कुछ लोग बात इतने अच्छे से करते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, दिल जीत लेते हैं वो। और कुछ लोगों का बात करने का तरीका ऐसा होता है कि वो बहुत रूडली बात करते हैं, तो उनसे तो देखकर ही दूर से भागने को मन करता है। ऐसे बोलते हैं लोग कि जैसे लड़ रहे हो किसी से। कई तो बाजार जाओ ना तो दुकानदार भी ऐसे होते हैं कि बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, बहुत रूडली बात करते हैं। तो हम मार्केट जाते हैं ना और हमारे साथ कोई हो और वो कहे देख चल इस शॉप पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो नहीं, इस पे नहीं जाते। अरे बहुत गंदा है, दुकान वाला बहुत बदतमीजी से बोलता है, तो हम जाते नहीं है उस शॉप पे। तो इसमें किसका नुकसान हुआ? उस दुकान वाले का। मतलब हमें वहां से चीज खरीदनी है, उसकी चीज हमें पसंद आ रही है, लेकिन हम उसके सिर्फ रूडली बोलने की वजह से, उसकी वो बोलता इस तरीके से है, हम उस शॉप पर नहीं जाते खरीदारी करने। और कोई कोई दुकानदार इतना अच्छा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं ना कि बहुत अच्छे से सब कुछ दिखाते हैं, बात करते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है बहुत अपना अपना है ये। जबकि वो एक दुकानदार है, उसे भी माल बेचना है अपना, वो भी दुकानदार है, उसे भी अपना माल बेचना है। लेकिन देखो, दोनों की सिर्फ बोलने की वजह से, तरीके बोलने का जो तरीका है उसकी वजह से ये ऐसा होता है, वो अपना ही नुकसान कर लेता है। तो रूडली बोलने से अपना ही नुकसान है। इस तरीके से बोलने वाले लोगों से बात करने के लिए हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि हम इससे बात करें या नहीं करें। हमें उससे काम भी होता है ना, तो हम उससे सोचते हैं पहले कि इसके बाद जाऊं या नहीं जाऊं, इससे इस बारे में बात करूं या नहीं करूं। तो हमें अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे कोई सब्जी वाला हो, चाहे कबाड़ी वाला हो, चाहे कूड़े वाला हो, कोई भी हो, हमें बहुत ही अच्छे से तमीज से बात करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग बहुत रूडली बात करते हैं, अपने से नीचा देखा नहीं, छोटे लोग समझा नहीं, और बहुत बदतमीजी से बोलने वाले लगते हैं। कोई सब्जी वाला जा रहा है, ओए सुन इधर आ, सुनता नहीं है तुझे, मैं कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, इस तरीके से बोलते हैं। और कुछ कैसी आवाज लगाएंगी, भैया इधर आना जरा, क्या क्या रेट दी है ये चीज। तो कुछ बहुत प्यार से भैया कह के बुलाती है, और कुछ लोग तो ओए इधर आ, तुझे सुनता नहीं है। इस तरह की बातें और इस तरह का व्यवहार इंसान के दिल में चुभ जाता है। वो लाइफ टाइम तक ये चीजें भूल नहीं पाता। किसी को कड़वी बात बोलोगे ना, तो वो कड़वी बात वो आपके सामने चाहे दिखाए नहीं कि उसे बुरा लगा है, लेकिन उसके दिल में वो बात ऐसे चुभ जाती है ना कि वो लाइफ टाइम तक नहीं भूल पाता। मैंने कहीं पढ़ा था कि अपना व्यवहार अच्छा रखो, हर कोई सुंदरता पर नहीं मरता। अपना बोलने का लहजा अच्छा रखिए, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। जैसे कि बातों ही बातों में कोई किसी को टोंट मार देता है। इनकी लड़की की उम्र इतनी हो गई, अब तक शादी नहीं की इन्होंने। जैसे कि इनकी बहू को इतने साल हो गए, अब तक बच्चा नहीं हुआ। अरे इनके लड़के की कितनी उम्र हो रही है, अब तक नौकरी नहीं लगी, घर में ही पड़ा रहता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बातें बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ करवा देते हैं आपके बोलने के ऊपर, कि आप किस तरीके से बात को कह रहे हो। तो अपने बोलने के तरीकों को पहले 10 बार अपने मन में सोचो कि मुझे सामने वाले से किस तरीके से बात करनी है जब बात करें। जितना मीठा बोलोगे उतनी ही कामयाबी आपके चरण छुएगी, जितना कड़वा बोलोगे उतना आप परेशान रहोगे। जैसा व्यवहार आपने दूसरों के साथ करोगे, ऐसा ही व्यवहार सामने वाला भी आपके साथ करेगा। और ये तो आपने सुना ही होगा कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। कान्हा जी भी कहते थे कि प्यार से बोलो, मीठा बोलो। और कान्हा जी को भी आपने देखा होगा, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। और कान्हा जी शिक्षा भी यही देते थे कि हमेशा मीठा बोलो और मुस्कुराते रहो। तो आप हमारी राधा रानी को भी जानते हो कि वो कितने ही सरल स्वभाव
कोमल मन और दयालु थी। तो बस उन्हीं से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उसी तरीके से हमें जीना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलो तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।